पापा, आज मेरे पति और मेरा बेटा दोनों अपने नहीं, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बाजी और बाजी के बाबा के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है। दोनों बड़े ही हठी है और दोनों कहते हैं जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। आज संकष्टी चतुर्थी है बापा, इन दो हठी मराठियों को आपका आशीर्वाद दे दीजिए, दे दीजिए। हम तुम्हें माफी मांगने का आखिरी मौका दे रहे हैं। नासिर सही कह रहा है, हमें माफी मांगनी ही चाहिए। बाजी, बाजी ये तू क्या कर रहा है? ये बाजी क्या कर रहा है? क्यों समझा इसे? अरे भाऊ, बाजी इसके नहीं मत कर, बाजी आ बाजी आ। लेकिन याकूत से। ए बाजी, याकूत है, बाजी, याकूत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथी को केला खिलाने की? क्या हुआ? बुरा लग गया? कोई बात नहीं, तू भी नीचे आ जा, मेरे पास और केले हैं। ले नीचे आ जा। याकूत, हमें माफ करना गजराज, क्योंकि पहली बार एक गधे के कारण गजराज को घोड़े से हारना पड़ेगा। पर इस पराजय से अपना मन छोटा मत करना गजराज। या शर्मी से बात करके बालाजी को क्या प्राप्त होगा? बस बेटी हुई जो हुस्न की, बेटी हुई जो हुस्न की, तवायफ नाम था रखा। बेटी हुई जो हुस्न की, तवायफ नाम था रखा। तवायफ की निशानी तो बदन कच्चा, हुनर पक्का। आवाज हल्की, आगरा तक पहुंच गए तो हमारे अब्बा शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब को खबर हो जाएगी कि कमबख्श क्या कर रहा है। नूर, तवायफ
मुझसे नहीं कर पाए तुम। त्रिताल देखे देखे था। क्या हुआ? रक्स जारी रखो, जारी रखो। आवाज ऊंची और ऊंची, ताकि आगरा तक पहुंच सके और हमारे अब्बा शहंशाह हिंदुस्तान औरंगजेब को खबर तो हो कि मौका मिलने पर कमबख्श क्या कर सकता है। देखते हैं नासिर। क्या हुआ अभी? हर हर महादेव भाऊ। हर हर महादेव। आओ। हर हर महादेव। 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 उस गली के अंतिम छोर पर एक झंडा है और जो वो झंडा पहले लेकर आएगा विजय उसी की होगी। हाँ, इसी की होगी। इसी की विजय। विजय इसी की होगी।
तो वक्त ही बताएगा। कमबख्श का बान और परिंदे की जान लौट कर वापस नहीं आते फकीर। तुमने हमें गलत साबित किया। जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? जो अंजाम से डरते हैं वो जिंदगी में किसी मकाम तक नहीं पहुंच पाते। कपड़े फकीर के, तेवर शमशीर के। कौन लेकर आया है तुम्हें फकीर? फकीर को तो हर जगह उसका यकीन ले जाता है। मैं दिन में उल्लू उड़ते देखने आया हूं। फिर तो तुम्हारा यकीन नहीं, तुम्हारी बेवकूफी है। क्योंकि बच्चा भी जानता है कि उल्लू दिन में आंखें नीचे, आंखें हैं तेरी, पर तू देखना नहीं जानता। इसलिए अपने आस्तीन में छुपे हुए सांपों को तू देख नहीं पा रहा। वो जो तेरे अपने हैं वो भी तुझे तेरा रुतबा, तेरा मुकाम हासिल नहीं करने देंगे जिसका तू हकदार है।
पाएंगे तो हम ही, क्योंकि तेरा भाव कभी यहाँ तक वापस पहुंच नहीं पाएगा। चल। रुको याकूत, अभी क्यों इतने परेशान हो रहे हो? तुम्हारा गुस्सा निकालने के लिए ही तो हमने चुना है बाजी को। आने दो उसे तुम्हारे पास। हमने कहा था ना, नासिर कोई ना कोई चाल तो चलने ही वाला। हम ये युद्ध ऐसे नहीं जीत पाएंगे। मल्हारी याकूत से तो तेज भागेगा, पर लौटते वक्त याकूत उसका रास्ता रोक लेगा। हाथी इतना बड़ा होता है कि घोड़ा उसको कभी पार ही नहीं कर पाएगा। पर भाव ने कहा था, घोड़े से बड़ा हाथी, हाथी से बड़ी हिम्मत। इस हाथी का कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। और बाजी अब क्या करेगा? उसका घोड़ा हमारे हाथी से तेज दौड़ेगा, लेकिन ये गली इतनी छोटी है, झंडा वापस लाते वक्त हमारे हाथी को पार कैसे करेगा? तो खुद अपनी जाल में फंस गया है बाजी। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कड़वी बातें करता है तो फकीर। इतने बेखौफ तो दो ही लोग होते हैं, एक वो जिन्हें किसी चीज की तलब ना हो, और एक वो जिन्हें किसी चीज की इतनी तलब हो कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जो भी हो, आज हमें तुमसे ज्यादा दिलचस्पी नूर में है। हिंदुस्तान के तख्त में दिलचस्पी है? वहां तक पहुंचना है तो पहले तुझे आस्तीन में सांप पालने बंद करने होंगे। मैं इसकी नहीं, तेरे असली दुश्मन की बात कर रहा हूं। ऐसा दुश्मन जो ऐसी चाल चलेगा कि हिंदुस्तान का बादशाह दक्कन हमेशा के लिए उसे दे देगा। फिर तेरा हिंदुस्तान के लिए तख्त का ख्वाब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। किस दुश्मन की बात कर रहे हो तुम? किसे मिलेगा दक्कन? कमरुद्दीन? कमरुद्दीन बादशाह सलामत के पास एक खत भेज रहा है जिसमें लिखा है कि मराठी शाहू जी के बदले पूरा दक्कन देने को तैयार है। तारा रानी ऐसा क्यों करेगी? उन्हें तो इस बात की खबर तक नहीं है। कमरुद्दीन बादशाह सलामत से अपनी नजदीकी का इस्तेमाल कर ऐसी उथल पुथल मचाएगा कि हिंदुस्तान का तख्त हिल जाएगा। तुम्हें ये कैसे पता? सवाल ये नहीं है कि फकीर ये सब कैसे जानता है। सवाल ये है कि तू फकीर की मानता है या नहीं। अगर मानता है तो हाथ पर हाथ रख के मत बैठ, दिल में यकीन रख, आगे बढ़, कुछ कर। सिर्फ यकीन से कुछ नहीं होता। यकीन सच्चा हो तो कुछ भी हो सकता है। ऐसा है तो दिखाओ अपने यकीन की ताकत, और अगर नहीं दिखा पाया तो हम अपनी तलवार की ताकत दिखाएंगे तुम्हें। तो देख फकीर के यकीन की ताकत। दिन में उल्लू उड़ते देखा नहीं ना, पर फकीर का यकीन है कि अभी इसी वक्त तुझे उल्लू उड़ता हुआ दिखेगा।
हमारी ही होगी। नारियल की तरह तेरा सर और तेरी दाढ़ी दोनों ही कुचली जाएगी रे बाजी। बाजी ने कोई ना कोई तो तरकीब सोची होगी। याकूत, तैयार रहना। पापा, पाव की मदद करो। भाव करने क्या वाला है? बाजी! क्या कर रहे हो? बाजी घोड़े की तेजी की नहीं, दिमाग की तेजी की बात कर रहा था। बाजी तो बाद में जीतेगा, लेकिन बाजी की बुद्धि पहले जीत चुकी है। मुझे विश्वास है तू मेरे विश्वास को कभी हारने नहीं देगा। तुम्हारा यकीन कमजोर पड़ गया फकीर। मार दो इस फकीर को। वो देख, नामुमकिन।
आपको कैसे पता कि उल्लू आएगा? सवाल ये नहीं है कि कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं। क्योंकि जब यकीन होता है तो सब कुछ हो सकता है। अगर थोड़ा सा यकीन है तो जो होने वाला है तू उसे रोक सकता है। अगर थोड़ा सा यकीन है तो दुश्मन के कदम रोक, आगे बढ़। आगरा का तख्त खुद ब खुद चल कर आएगा तेरे पास। और अगर यकीन नहीं है तो जिंदगी भर रक्स देख। लेकिन हम कमरुद्दीन को कैसे रोक सकते हैं? तो कमरुद्दीन को नहीं रोक सकता, पर बादशाह सलामत उसे रोक सकते हैं। मुझे बादशाह सलामत को यकीन दिलाना होगा, जब बात दुश्मन से सौदे की हो तो एक गैर अपने खून से ज्यादा सगा नहीं हो सकता। पर कैसे? हमारे अब्बा तो हमें किसी लायक समझते ही नहीं। मंजिल मैंने तुझे दिखा दी है, रास्ता तू अपने आप ढूंढ। याद रख, अगर दिन में उल्लू दिख सकता है तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप हमें तख्त पर बिठा सकते हैं। फकीर बाबा कहाँ गए? फकीर बाबा कहाँ गए? उल्लू देखते रह गए उल्लू, और फकीर बाबा को जाने दिया। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। पता करो, पता करो कि कमरुद्दीन ने सतारा में क्या गुल खिलाए हैं। जंग के मैदान में आपकी वजह से मिली हुई शिकस्त की आवाज आज तक हमारे कानों में गूंजती है, और आप चाहते हैं कि हम आपकी बात सुने, आपको वक्त दें। कमबख्श, शहंशाह अपना वक्त लकड़ी की तलवारों पे जाया नहीं करते। लेकिन हुजूर, हम फौलादी शमशीर की कदर करते हैं, और वो शमशीर है कमरुद्दीन। जानते हैं आप दोनों में क्या फर्क है? आप मौका ढूंढते हैं और कमरुद्दीन मौका पैदा करता है। उस अकेले शख्स ने हमारे लिए वो किया है जो हमारे चारों बेटे मिलकर नहीं कर पाए। अफसोस। अपनों पे सितम, गैरों पर करम, कहीं आपको मुश्किल में न डाल दे। ख्याल रखिएगा बादशाह सलामत कि शमशीर कई बार चलाने वाले का ही हाथ काट देती है। आपके सिर पर हिंद का ताज है, और जिन सरों पर ताज होते हैं वो तो अपने साए पर भी शक करते हैं। आपने एक गैर पर इतना यकीन कैसे कर लिया कि वो जो कहे आप मान लेते हैं? आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या बात है कि कमरुद्दीन वो सब कर पाता है जो आपके चार बेटे नहीं कर पाते? एक गाय अगर 4 गायों से ज्यादा दूध देने लगे तो अक्सर दूध में आधा पानी मिला होता है जनाब। हुजूर, आप ही सोचिए, भला ये मुमकिन है कि कमरुद्दीन बिना खून की एक बूंद पाए
तारा रानी को आपको पूरा दक्कन देने के लिए राजी कर ले। ताराबाई हमें पूरा दक्कन दे रही है। हम ये फैसला नहीं मानते। ये बेईमानी है, तू नहीं जीता है बाजी। तेरा घोड़ा गली के उस पार तक पहुंच ही नहीं पाया था। घोटिया, शर्ट झंडे को विजय रेखा तक लाने की थी, घोड़े को नहीं। मराठी पटाखा होता है। तूने चिंगारी लगाई, देख पटाखा फट गया। मैंने कहा था हम मराठियों से बदमाशी नहीं करना, क्योंकि जब मराठी बदमाशी पे आते हैं तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। गद्दार, तेरी वजह से आज हमारा सर नीचा हुआ है। तेरी तो बात। ये हमारे और इसके बीच की लड़ाई है। कोई भी बीच में नहीं आएगा, कभी नहीं। अगर रहेंगे तो हम और ये, और नहीं भी रहे तो भी हम और ये। दोबारा अगर मैंने तुझे किसी पर भी अत्याचार करते देखा, चाहे वो बेजुबान जानवर, आई शपथ तुझे नंगा दिल्ली भेजूंगा। फिर आ जाना पूरी मुगल सेना को लेकर सासवड़। लक्षात ठेव। तुम मराठी पागल होते हो, हाथी से रिश्ता जोड़ रहे हो। हम मराठी तो मिट्टी से रिश्ता जोड़ लेते हैं, ये तो फिर भी हाथी है। मेरे बाबा कहते हैं मन में प्रेम हो तो हर कण में, हर मन में भगवान होते हैं। हम मिट्टी, पत्थर, जानवर से नहीं, बल्कि उनके अंदर बसे भगवान से रिश्ता जोड़ते हैं। इस मिट्टी से ये तेरे लिए मिट्टी होगी और हमारे लिए हमारी माँ है। यह हमारी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, और हमारे लिए ये स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसीलिए जो करना सोच समझ के करना। बहुत खूब। मतलब शाहू जी के बदले तारा रानी हमें पूरा दक्कन देने को राजी हो गई। हुजूर, कम बख्श, इस
बात पर तो कोई बच्चा भी यकीन ना करे। कमरुद्दीन कोई बेवकूफ नहीं है। वो बेवकूफ नहीं, जरूरत से ज्यादा शातिर है बादशाह सलामत। हमारा वफादार है वो, साया है हमारा, साई की तरह हमारे पीछे चलता है। गुस्ताखी माफ बादशाह सलामत, लेकिन पीठ पर वार भी पीछे चलने वाला आदमी ही करता है। अपनी जुबान को लगाम दो। लगाम तो हुजूर को कमरुद्दीन पर कसनी चाहिए। हमारे पास पक्की खबर है कि हुजूर का चहेता कमरुद्दीन हुजूर से गद्दारी कर रहा है। तारा रानी ने ऐसा कोई वादा नहीं किया है, बल्कि उन्हें तो इस बात का कोई इल्म भी नहीं है। फिर भी कमरुद्दीन ने हुजूर के लिए एक खत भिजवाया है, जिस पर लिखा है कि मराठी शाहू जी के बदले पूरा दक्खन देने को तैयार है। और ये सारी बातें आप कैसे जानते हैं? सवाल ये नहीं है कि मुझे कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं। क्योंकि अगर यकीन है तो सब कुछ हो सकता है, अगर थोड़ा सा यकीन है तो जो होने वाला है तो उसे रोक सकता है। बस मेरा यकीन कीजिए हुजूर, और जो होने वाला है उसे रोक दीजिए। हुजूर, जनाब कमरुद्दीन साहब का एक हरकारा शहंशाह हिंद आली जनाब बादशाह सलामत औरंगजेब की खिदमत में पेश होने की इजाजत चाहता है। इजाजत है। हुजूर, हुजूर ने अपने बेटे की परवाह कभी नहीं की, लेकिन गुलाम ने फिर भी एक बेटे का फर्ज निभाया। अब फैसला आपको करना है बादशाह सलामत। आयुष्मान भव। जनाब, बालाजी और आपके समझौते के अनुसार आप शाहू जी को वापस नहीं ला सके, इसलिए अब आपको वो 1/4 भी नहीं मिलेगा जिसे शिवराज ने आपको देने का वादा किया था, क्योंकि तब आपने शाही कागजात पर दस्तखत करने से मना कर दिया था। खास आपने वो शाणे कौवे वाली कहावत सुनी है, जिसमें एक शाणा कौवा आधी रोटी को छोड़ के पूरी रोटी के पीछे भागता है और जब वापस आता है तो उसे आधी रोटी भी नसीब नहीं होती। नहीं, इस कथा का आपकी वर्तमान स्थिति से कोई लेना देना नहीं है। जनाब, आपने क्या सोचा था कि शिवराज अभी बच्चे हैं, आप उनके कंधे पर रखकर तीर चलाएंगे और मराठी साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। होता है, कई बार लोग ये गलती करते हैं शिवराज को बच्चा समझने की, पर भूल जाते हैं
कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों की नींद उड़ाई थी तब वो भी तरुण ही थे। नहीं, हम आपके लिए नहीं कह रहे कि हम एक सामान्य सी बात कर रहे हैं, सबको स्मरण रहे। इस मिट्टी में पैदा होने वाले हर बालक में छत्रपति शिवाजी महाराज का अंश है। और ऐसे बालक न तो अपनी मां को धोखा दे सकते हैं और न ही अपनी मातृभूमि को। समझ लगा? ये सब करने के लिए काफी दौड़ धूप की होगी ना बालाजी? हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे जनाब। समझे तो हम भी नहीं कि आपने ये सब कैसे किया, और समझ जाएंगे। जनाब, आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी एक शतरंज का खेल है। जिंदगी तो एक शतरंज का खेल है, हार जीत तो होती रहती है। आप खिलाड़ी अच्छे हैं, अगर कच्चे हैं। आप जैसा बनने के लिए हमें आपसे बहुत कुछ सीखना है खान साहब। हमने तो आप ही से सीखी हुई चाल चली है। आपको लगा था कि आप हमें हमारे अपनों के विरुद्ध भड़काएंगे और हम उन्हें छोड़कर आपके हित की बात करेंगे। नहीं जनाब, उन्होंने जो किया वो हमारे अपने हैं, और अपनों के लिए हम हंसते हंसते अपने प्राण भी दे सकते हैं। हम आपको भी याद रखेंगे बालाजी, और आपकी चाल को भी। दोनों ने दोस्ती का नाटक तो किया और रिश्ता दुश्मनी का जुड़ गया, और हम ये रिश्ता पूरी ईमानदारी के साथ निभाएंगे। खाओ। बाजी, तुझे कैसे पता था कि ऐसे में क्या करना है? तुझे हारने का भय नहीं था? नहीं, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि नासिर क्या सोच रहा है। पर कैसे? याद है, कल मैं अपने एक दोस्त के लिए शहद लेकर जा रहा था, बस उसी शहद ने मुझे बताया। हाँ, पर कैसे? कैसे बालाजी, कैसे? खास बसा 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 बसा। बालाजी, कैसे आपने ये कैसे सोच लिया कि हमसे इतनी बड़ी बात छुपाना सही है? इतना उल्टा पड़ जाता तो उस असफलता के जिम्मेदार हम होते। हम एक बार आपका विश्वास तोड़ चुके थे धना जी, दोबारा तो आपका विश्वास नहीं तोड़ सकते थे। हमारे करण तारा रानी साहब के सामने आपका भी सर झुक गया था, इसलिए हमने जो किया आपका सर ऊंचा करने के लिए किया। हम पूरी तरह समझ गए बालाजी, कैसे आपने कमबख्श के अंदर छिपी तख्त की लालच की चिंगारी को हवा दे के आग लगाई। बस एक नहीं समझ लो, उल्लू उल्लू उल्लू, यही कि दिन में उल्लू कैसे उड़ने लगे। ये बात तो स्वयं जनाब मीर कमरुद्दीन खान साहब ने हमें सुझाई थी धना जी। याद है,
कल बालू हमसे एकदम सीधा साधा बनकर मिलने आया था। हाँ। पर आज बालू कहाँ था? उसकी बदली हुई चाल देखकर ही मैं समझ गया था काहे तरह गड़बड़ा है। कुत्ते की दुम अगर सीधी हो जाए तो इसका मतलब कोई तो कुत्ते के दुम पर रस्सी बांधकर उसे खींच रहा है। पर कौन, यही जानने के लिए मैं शहद लेकर बालू के पास गया था। बाजी, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू मुझे देखकर इतना डर क्यों रहा है? मुझे तुझसे कुछ पूछना था। चल बस। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। तुझे जो पूछना है ना यही पूछ ले। ठीक है। तेरी तशरीफ पे लात नासिर ने मारी है। तुझे पता है तशरीफ क्या होती है? अरे ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं बाजी? शहद? वो देख। बाजी नहीं। चल बता, नासिर को हमारी योजना के बारे में क्या पता है? और नासिर की योजना क्या है? मुझे कुछ नहीं पता बाजी। नहीं बाजी नहीं। बता, वरना ये पत्थर उस मधुमक्खी के छत्ते पे मारूंगा तो तेरी सिर्फ तशरीफ ही नहीं, तू पूरा का पूरा सूझ जाएगा। नहीं, बताता हूँ बाजी, मत मार, बताता हूँ। बोला बालाजी, बोला कमरुद्दीन ने कहा था कि मुगल सांप की तरह होते हैं, तो बस बालाजी ने उन्हीं सांपों को चारा बनाकर उल्लू फंसा लिया। आपको पक्का यकीन है सांप को देखकर उल्लू आएंगे? श्रीमान, उल्लू दिन में सोते नहीं हैं। दिन में सूरज की रोशनी बहुत तेज हो तो उल्लुओं की आंखें ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। इसके लिए उल्लू अपनी आंखें आधी बंद किए हुए बैठे रहते हैं। पर ऐसे में भी इतना आसान शिकार देखकर उल्लू तो आएगा ही, और पक्का आएगा। धन्यवाद श्रीमान। बालाजी, आपको कैसे पता था कि कमबख्श और कमरुद्दीन वही प्रतिक्रिया देंगे जो आपने सोची है? बालू ने मुझे बताया कि नासिर ने याकूत को भूखा रखा है ताकि जरा सा अंगूश लगते ही याकूत तिलमिला उठे और मुझ पर हमला कर दे। पापा को भूखा रखा? उठिया खाना। हाँ, इसीलिए प्रतियोगिता आरंभ होने से पहले मैंने याकूत को केले खिलाए थे। पर आपको कैसे पता चला कि याकूत को कुछ केले खिलाने से वो आपका मित्र बन जाएगा? हमने कमरुद्दीन की आंखों में कुछ पाने का लालच, और कमबख्श की आंखों में कुछ खोने का खौफ देखा था। भावों को इतना तो समझते हैं हम धना जी, बस तेवत समझ लो। भगवान हमारे साथ है, और कोई हमें हरा नहीं सकता। मनुष्य हो या जानवर, दोनों की आंखों के भाव एक जैसे होते हैं। और याकूत की आंखों में मैंने अपने लिए प्यार देखा। बस उसी क्षण में समझ गया था कि भगवान मेरे साथ है और मुझे कोई नहीं हरा सकता। बाजी की बुद्धि। जनाब परस्तान कब करेंगे? परास्थान मतलब?
जी जनाब, यहाँ से कब निकलना है? चंगेज खान और तैमूर लंग के वारिस जहीरुद्दीन बाबर इस मुल्क में ऐसे ही चले जाने के लिए नहीं आए। जाओ, नहीं करेंगे परासथान। नासिर, उस लड़के को मार दो और ले लो बदला। उस लड़के की मौत से बालाजी भी टूट जाएगा। एक तीर से दो निशाने। याद रखना, हम मुगल है। यहां आंख के बदले आंख का उसूल नहीं चलता है। हम आंख के बदले जान लेते हैं। जनाब, कई लोग इत्तफाकन खून बहाते हैं, कुछ लोग इंतकामन खून बहाते हैं। हैदर आदतन खून बहाता है। भाव पे ऐसे हंसेगे ना तो एक दिन तेरे दूध के दांत टूट के गिर जाएंगे। सच में भाव? एक तो हिल भी रहा है। अब उंगली मुंह से और तू कमरे से बाहर, समझ ला। भाव आई कहती है दूध पीने से ताकत आती है। अगर दूध में ताकत होती है तो दूध के दांत कमजोर क्यों होते हैं? भीयू, मुझे नहीं पता। और तू ये सब प्रश्न उस पढ़ाकू चिमना से क्यों नहीं पूछती है? क्योंकि वो कहते हैं पहले हमें श्री चिमना जी साहेब बुलाओ, प्रणाम करो। अगर नहीं करूं तो डांट देते हैं। तुझे चिमना से भय लगता है? थोड़ा सा, चींटी जितना। और मुझसे? आपसे कौन डरेगा? आप तो भाव हो। जा जाके पकड़ी लेकर आ। हाँ। भाव कितने अच्छे लग रहे हो। ये क्या तमाशा है? काय चल रहा है? बाबा सही कहते हैं आई। क्रोध में कही हुई बात और प्रसन्नता में दिया वो वचन दोनों बहुत ही भारी पड़ते हैं। कल मैं नासिर से जीतने के बाद इतना प्रसन्न हो गया था कि मैंने भीयू से कह दिया तू जो मांगेगी मैं वो दूंगा। अच्छा? हाँ। तो क्या मांगा है इसने? हेत कि मैं बाबा की तरह तैयार होकर और इसकी गुड़िया ताड़का का कन्यादान करूं। ताड़का नहीं, सीता। और तुम हो उसके पिता, जो खाए पक्का पपीता। अब जल्दी करो भाव, परशु और उसकी बहन बारात लेकर आते ही होंगे। चिमना भाव तो पहले ही मंडप में पहुंच गए हैं। चलो चलो जल्दी उतारो भाव। थांबा। आई? पकड़ो।
क्यों भियो? आज खेल खेल में तो तूने बाबा की पगड़ी पहन ली, पर स्मरण रहे, ये पगड़ी मराठियों के लिए सिर्फ एक कपड़ा नहीं है। उनका वचन, उनका सम्मान, उनकी पहचान सब कुछ है। इसे सर पे पहना है, कभी पाँव में गिरने मत देना। कर लो। हो आई। अब चलो जाओ, भागो, देर हो रही है, जाओ। भाव, दुल्हन की माँ। अरे माँ भवानी देवी है, फिर भी उनके हाथ में शस्त्र है। क्यों? क्योंकि शांति बनाए रखने के लिए युद्ध आवश्यक होता है। सज्जन की रक्षा दुर्जन के विनाश के बिना असंभव है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि शक्ति स्वरूप माँ भवानी के दिखाए मार्ग पर हम चलें और मुगलों को ये बता दें कि मराठी अभी भी शस्त्र चलाना नहीं भूले। बालाजी ने जो काम किया है वो बहुत ही छोटा है। उन्होंने बस पर्वत पर एक कंकड़ मारा है। अब उस पर्वत के नीचे की भूमि हिलाने का समय आ गया है। परशुराम त्रिंबक जी, हमें आपसे परणी चाहिए। जो आज्ञा रानी साहब। शंकर नारायण जी, हमें आपसे तोरणा और सिंहगढ़ चाहिए। ओ रानी साहिबा। प्रिया नायक जी। सोम शंकर जी, हमें आपसे पन्हाड़ा और पावनगढ़ चाहिए। नाना जी, आप हमारी सेना बल से सबकी सहायता करेंगे। और रानी साहब। रानी, हमारे लिए क्या आदेश है रानी साहब? आप हमारे लिए भैरवगढ़ लाएंगे बालाजी विश्वनाथ भट्ट। जी? मेरी गुड़िया चली बिहार, खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। मेरी गुड़िया चली बिहार, खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। मेरी गुड़िया चली बिहार, गोटिया, खूब खुश
ये लड़की ऐसे खिकी खिकी करके क्यों हंसती है? हंस देना, जो हंसती है ना तो अच्छा लगता है, और जब वो सकारा मलवाई की लड़की हंसती तो बहुत अच्छा लगता है। वाह, जब लड़कियां हंसती तो ऐसा लगता है गुलाब जल रहे हैं, जब वो हंसती है तो ऐसा लगता है गुलाब जामुन जल रहे हैं। हाँ, कोई गुलाब जामुन नहीं झड़ते, रात झड़ते हैं। मेरी गुड़िया चली बिहाने, खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। मेरी गुड़िया चली बिहाने, खूब खुश रहेगी, खूब खुश रहेगी। मेरे बाबा को मेरी कोई चिंता ही नहीं है। मैं इतना बड़ा हो गया हूँ तो मेरा विवाह भी तो होना चाहिए ना। मेरे बाबा से अच्छी तो ये व्यू है। अरे इसे कितनी परवाह है अपनी गुड्डी के लिए। ये सब लोग विवाह क्यों करना चाहते हैं? विवाह में क्या मिलता है? सब कुछ। अरे विचार कर, अगर मेरा विवाह हो गया तो आई मुझे नहीं डांटेगी, बाबा खुद थोड़े पैसे दिया करेंगे। अभी तो समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वो घर पे मेरा इंतजार कर रही होगी तब मेरे मन में भी हर पल उसका ख्याल रहेगा। वो लड़की मुझे अच्छी अच्छी चीजें बनाकर खिलाएंगी और कक्षा में मिला गृह कार्य वो भी कर दिया करेगी, और तू मुझे बस परेशान करता रहेगा। चिमना, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ना। काय झालं? चिमना नहीं, चिमनाजी साहेब। श्रीमान चिमनाजी साहेब, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए ना, मुझे बहुत सारा काम है। अब स्थान बदलिए। वाह, चिमना कितनी तेजी से मंत्र पढ़ रहा है। मैं अपनी शादी में इसे ही बुलाऊंगा ताकि भोजन के लिए अधिक समय मिले। विवाह संपन्न हुआ। श्रीमान बाजी, अब आप बिहू की गुड़िया सीता का कन्यादान कीजिए ताकि वो पद्मा के गुड्डे के साथ विदा हो सके। बिहू, पद्मा को ये गुड़िया दे दे। सब मोह माया है। पद्मा, अपने गुड्डे से कह देना कि शादी का मतलब होता है कि वो कभी बिहू की गुड़िया को चिढ़ाएगा नहीं, उसके हिस्से का खाना नहीं खाएगा और उसकी चोटी नहीं खींचेगा। शादी सदा सदा का बंधन होता है, एक बार बन गया तो एक नहीं 7 जन्म तक नहीं खुलता। अब हम चलते हैं। नहीं, मुझे नहीं करना अपने सीता का विवाह। मैं अपने सीता को नहीं जाने दूंगी। मेरे सहेलियों में यही तो है जो मेरे दादू का मजाक नहीं उड़ाती, मेरा खाना नहीं खाती और मुझसे लड़ती भी नहीं। सीता नहीं जाएगी। पर तूने वचन दिया था बिहू, और अब तो विवाह भी हो गया। तो क्या हुआ? झूठ मूठ का विवाह है। तूने कसम खाई थी। हरी बाग की हरी सुपारी लक्ष्मण जी ने कसम उतारी। दे मेरी गुड़िया। नहीं, दे मेरी गुड़िया। ये मेरी सीता है, मैं नहीं दूंगी। दे मेरी गुड़िया। मेरी है। दे मेरी गुड़िया। मेरी गुड़िया। दे मेरी गुड़िया।
गुड़िया। और पाप है ये, अनर्थ हो। श्री चिन्ना जी साहेब की गई शादी में ऐसा नहीं हो सकता। अरे बस! रानी साहब, आपने ये क्या कह दिया? बालाजी मुनीम से सूबेदार हो गए हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये इतने सक्षम हो गए हैं कि एक टुकड़ी सेना के साथ भैरवगढ़ जीत ले। आप भूल रहे हैं रामचंद्र बावड़ेकर जी, पूरे मराठी साम्राज्य में सिर्फ भैरवगढ़ ही ऐसा किला है जो रत्नागिरी, सातारा और सांगली तीनों पर नियंत्रण कर सकता है। एक टुकड़ी सेना लेके वहां तक पहुंच पाना इतनी सरल बात नहीं है। इसलिए बालाजी ये काम सिर्फ 2 साथियों के साथ करेंगे। हाँ, हम तैयार हैं रानी साहब। आपका यही कुछ कर गुजरने का जुनून हमें अच्छा लगता है। यूं समझ लीजिए ये आपका एक इम्तिहान है। इस कक्ष में उपस्थित हर आदमी का यही मानना है कि केवल 2 साथियों के साथ भैरवगढ़ जीत पाना असंभव है। अब जाइए, इस असंभव को संभव कर दीजिए। और अगर आपने ऐसा किया तो हमारे दरबार में सदैव स्थान रहेगा। रानी साहब, निकलना कब होगा? अभी बर जाओ। बियू, गुड़िया को विदा कर और इसे पद्मा को दे दे। आप मेरे भाव हो और आप पद्मा का साथ दे रहे हो। नहीं बियू, मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ। मैंने तुझे वचन दिया था ना, और इसीलिए ना चाहते हुए भी मुझे तेरी गुड़िया के विवाह में आना पड़ा। और ऐसे ही तूने ही पद्मा को वचन दिया था, इसीलिए ये गुड़िया पद्मा को दे दे। हाँ। ये विवाह भले ही झूठा है, पर वचन सदैव सच्चा होता है। और सच्चा वचन अंतिम सांस तक नहीं तोड़ जाता। मराठी का वचन उसका हट होता है, और मराठी अपना हट कभी नहीं छोड़ सकता। और भी तुझे तो पता है ना, जो हट ही नहीं वो मराठी नहीं। दे दे भी, विदा कर दे इसे। ले जा सीता, और इसकी हर रोज छोटी बनाना। मैं रोज इसकी छोटी बनाऊंगी, इससे लोरी सुनाऊंगी, और तेरे साथ खेलने के लिए इसके मायके यानी तेरे घर भी भेज दिया करूंगी। अब हम चलते हैं बियू। जब बाबा आएंगे तो उनसे मांग लेना। इस समय आप भी मेरे बाबा हो। और अब मैं ये सीता की चुनरी किसको पहनाऊंगी? मुझे गुड़िया चाहिए। हम इस बारे में सोचेंगे। गोटिया, तू भीयू को घर लेकर जा, मैं उसके लिए गुड़िया लेकर आता हूँ। हाँ। भाऊ, 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 जल्दी आना। इस बाजी की जान तो इसकी बहन में अटकी है हुजूर। अब बहन का प्यार ही बाजी को उसकी मौत तक खींच कर ले आएगा।
सैन्य बल के बजाय बुद्धि बल का प्रयोग करना आपको ज्यादा रास आता बालाजी। काय करूं साहब, आगे तो बढ़ना है ना। आपके दिमाग के घोड़े तेजी से दौड़ने लग गए होंगे। बीहू इस गुड़िया को देखकर कितनी खुश होगी। तू हाथी पे आ या घोड़े पे या फिर गधे पे, पर हर बार हार तेरी ही होगी। इसीलिए कह रहा हूँ, ये मराठी भूमि छोड़कर वापस आगरा चला जा। तू हमें हराने के ख्वाब देखने में इतना खो गया बाजी कि तुझे ये तक नहीं दिखा कि तूने खुद अपनी सबसे कीमती चीज खो दी है। कौन सी चीज? तेरी बहन, जो अब हमारे कब्जे में है। नासिर, तेरी ये हिम्मत तो हम कर चुके हैं बाजी, अब तेरी बारी। अगर तुझे तेरी बहन चाहिए तो आकर छुड़ा ले, मरुभूमि के पास वाले टीले से। नासिर! तारा रानी साहब, आपने इस बालाजी में ऐसा क्या अति विशेष देखा जो इतना बड़ा कार्य उन्हें सौंप दिया? ये कार्य असंभव है, अशक्य है। जानते हैं, पर इससे पहले 2 बार बालाजी ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये वो आदमी है जो हार के भय से दांव लगाना बंद नहीं करता, जिनके पास कुछ नहीं होता और जिन्हें नीचे से ऊपर उठने का मौका मिलता है। ऐसे लोगों का जुनून औरों से कई ज्यादा होता है। इसलिए हम नहीं जानते कि बालाजी इस कार्य में सफल होंगे या नहीं, पर वो प्रयत्न पूरा करेंगे। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं। बबुआ, बालाजी इस असंभव को संभव कर पाते हैं या नहीं? बातें बड़ी और अक्ल छोटी। तुझे बेवकूफ बनाना तो बड़ा आसान रहा बाजी। तेरी बहन तो अब तक घर भी पहुंच गई होगी, पर तू कम अक्ल खुद यहां आकर हमारे जाल में फंस गया। बीहू ठीक है, बीहू ठीक है। हर हर महादेव। बहन तो बच गई, लेकिन तू तो जान से गया ना। कौन मारेगा मुझे? तू। देख, मुझे लगता है कि मराठियों की तेजी मुगलों की ताकत को हरा देगी। चल दिखा अपनी तेजी। हार मान ले रे बाजी। मेरे बाबा कहते हैं मराठी हार सकता है, पर एक मराठी हार मान नहीं सकता। इसलिए अब चाहे मैं हारूं या जीतूं, मगर लड़ूंगा जरूर। अब चाहे तू अकेला लड़ या इन सबको साथ लेकर लड़।